नाग लोग हैं, इसलिए उसको नगर बोलते हैं। नगर से ही नगर पालिका बना है। और जो नाग है, यानी कि जो नाग है उसके बहुत सारे चिन्ह मिलते हैं, जो शहर मिलते हैं। जैसे नागलोई है, नागपुर है, नागालैंड है, नंगला है, नागल है, नागौर है, नागापट्टनम है, नागपुरम, नागरकोइल, नागापट्टी, नागर हवेली, अनंतनाग और नागालैंड नाम का तो एक राज्य है ही जो आप सब जानते हैं। नागों की एक भाषा भी है, यानी लिपि भी है, जो जिसको देवनागरी बोलते हैं। देवनागरी का मतलब है ऐसा कोई नाग है जो पंचशील को जानता था, देव था। और रू माने होता है जो आवाज़ आती है, जिसको हम आवाज़ शुरू में जो बच्चा करता है, अटरिंग करता है, उसको रू बोलते हैं। तो देवनागरी नागों की ही लिपि है जो उन्होंने बनाई है। और नागों के अगर नाम लिए जाएं, क्योंकि नाग से संबंधित जो लोग नाम रखते थे, तो उसमें नाग मुनि है, नाग इद्द है, नाग ईसी है जिसको नागेश्वर बोलते हैं या नागमुनि बोलते हैं या नागमणि, नेगी है, नागमुनि है, शेषनाग, नागार्जुन है, नागदेव है, नागसेन थेर है। ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे के सारे नाम उसमें आते हैं। और अगर हम फेस्टिवल की बात करें तो नाग पंचशीलंग यानी नाग पंचमी जो है वो बहुत प्रमुख है नागाओं का, जहाँ वो पंचशील का उत्सव मनाते थे। इसको नाग पंचशीलंग बोलते हैं या नाग पंचमी बोलते हैं, जहाँ नाग लोग सारे के सारे बनाते हैं। एक बात बहुत ध्यान देने की है कि सांप कभी भी दूध नहीं पीता, मगर नाग पीता है। नाग जो मनुष्य है वो दूध पीता है, इसलिए लोग नाग को दूध पिलाते थे ताकि वो बलिष्ठ रहें। सांप दूध नहीं पीता, क्योंकि रेप्टाइल जो होते हैं, जो सरकने वाले जीव होते हैं, अगर वो दूध पिएंगे तो वो मर जाएंगे, उनके अंदर एंजाइम नहीं होते। इसलिए नाग को दूध पिलाया जाता है। जो नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाया जाता है, वो नाग जो लोग हैं उनको पिलाया जाता है, सांपों को नहीं पिलाया जाता। सांप नहीं पीते, सांप से कोई लेना देना नागों का नहीं है। ये नागों का एक फेस्टिवल रहा है जहाँ नाग लोग अपना पूरा एक्सरसाइज करते थे और उनको दूध पिलाया जाता था। नाग इच्छाधारी भी होते हैं। सांप कोई इच्छाधारी नहीं होते, क्योंकि सांप तो एक रेप्टाइल है, एक सरकने वाला जीव है, मगर नाग जो होते हैं वो इच्छाधारी होते हैं। आपने नाग और नागिन दोनों सुना है, क्योंकि एक परिवार के अंदर श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं और श्रेष्ठ महिला भी होती हैं। सेठी महिला और सेठी पुरुष भी होते हैं, इसलिए नाग और नागिन दोनों साथ चलते हैं, जोड़े में चलते हैं। मगर सांप कभी जोड़े में नहीं चलते, क्योंकि सांप अलग होता है। आपने सांप सुना होगा, मगर सांप को नागिन से जोड़ दिया है। कहते हैं पिक्चर आती है तो उसमें सांप दिखा जाता है, वो नागिन की तरह होता है, जबकि ये क्या होता है, नाग और नागिन होते हैं और ये इच्छाधारी होते हैं। इच्छाधारी का मतलब है कि ये अपनी इच्छाओं को अधिकार रखते हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं, अपनी इच्छाओं पर अधिकार रखते हैं, इसलिए इनको इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन बोला जाता है। जो लोग नागवंशीय हैं उनकी पहचान बाद में ऐसा करके दी गई जैसे उनके गले में सांप पड़ा है और वो सांप को ही नाग कहने लगे और नागवंशीय हो गए। मगर जो नाग है और जो नागिन है उसकी एक कहावत बड़ी मशहूर है, चाहे तो ये किदवंती है, कि वो अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता। यानी नाग और नागिन अपने दुश्मन को हमेशा याद रखते हैं और हमेशा अपना बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये नाग और नागिन की खास बात होती है। हो सकता है ये किदवंती हो सकता है ये सच है, जैसा कि किदवंतियों कहानियों में है, और सच भी हो सकता है। ये नागों की पूरी कहानी है। भारत पूरा नागों से भरा पड़ा हुआ है। धन्यवाद।